गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानां शङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रवृत्तिर्विर्देवै सदा वन्दिता। सा मां पाहि सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम जातवेदस्य सुनाम सोमराति यतो नित्यः दिवेदासा न परसः दुर्गाण विश्वानात्रय सिंधुं दुर्तात्यग्नि। ओम बोलो सताक्षरी गायत्री मैया की जय। आप लोगों की जानकारी के लिए हम बता दें, जो सताक्षरी गायत्री है वो श्रीमद् देवी भागवत में आती है और उसमें भूर्भुवा स्वा नहीं आता है। ओम के बाद सीधे तत्सवितुर्वरेण्यम से मंत्र शुरू हो जाता है। इसलिए आप लोग भ्रम में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। बोलिए सताक्षरी गायत्री मैया की जय। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम राम नाम वरानने। स्यो भूत्वा स्योमजेत सम करोति शंकरा। ओम हंसा सोहम हंसा शिवा हंसा शिवा सोहम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। हे राधे वृषभानुभूप तनये गंधर्विके राधिके। हे कृष्णानन पंकज भ्रमरिके कृष्ण प्रिय माधवी। हे वृंदावन नागरी गुरुनिधे दामोदर प्रेयसी। हे श्री ललितादिके प्रिय सखी प्राणादिके। पाहि मां शरणागतम पाहि मां शरणागतम पाहि मां शरणागतम। सर्वप्रथम आत्मनाय अनंत विभूषित ब्रह्मलीन परमहंस अत्रि मुनि महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। बोलो भक्त और भगवान की जय। विगत कई दिनों से पितृपक्ष के महीने में श्रीमद् भागवत महापुराण का 11 स्कंद हमने लिया है। उसी की कथा आपको मैं सुना रहा हूँ कई दिनों से। आज पितृपक्ष का अंतिम दिन है। इसके बाद भी 11 स्कंद आप लोगों को मैं 11 स्कंद की कथा जो है श्रीमद् भागवत महापुराण का आप लोगों को जरूर मैं सुनाऊंगा, क्योंकि इसको पूर्ण करना है हमें। तो मैं पिछली दिन की कथा में मैंने जो पिछले दिन की कथा थी उसमें मैंने बताया था कि विदेह राजनिमी और योगीश्वरों के बीच संवाद होता है और उस संवाद में विदेह राजनिमी प्रश्न योगीश्वरों से पूछते जाते हैं
और 9 योगीश्वरों में से एक एक योगीश्वर उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो हमने 7 योगीश्वरों तक जो विदेराज जी ने प्रश्न पूछा है, 7वें योगीश्वर ने जवाब जहाँ तक दिया था वहाँ तक मैंने कथा को आप लोगों को बताया है। फिर आज एकादश स्कंद का 5वां अध्याय शुरू होगा। उस अध्याय में विदेहराज निमि ने फिर योगीश्वरों से प्रश्न पूछा है। तो विदेहराज निमि कौन सा प्रश्न पूछ रहे हैं उसको मैं आप लोगों को बताता हूँ। राजा निमि ने पूछा, योगीश्वरों आप लोग तो श्रेष्ठ आत्मज्ञानी और भगवान के परम भक्त हैं, कृपा करके यह बतलाइए कि जिनकी कामनाएं शांत नहीं हुई हैं, लौकिक पारलौकिक भोगों की लालसा मिटी नहीं है, मन एवं इंद्रियां भी बस में नहीं हैं तथा जो प्रायः भगवान का भजन भी नहीं करते, ऐसे लोगों की क्या गति होती है। तो यहाँ पे बड़ा ही सुंदर प्रश्न पूछा है, क्योंकि कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत कथा का एक भी श्लोक जीव श्रवण कर लेता है तो कायिक वाचिक मानसिक तो पवित्रता रहती है और अमोघ फल की प्राप्ति होती है। तो आइए श्लोक हम लोग भी श्रवण करते हैं। राजोवाच विदेहराज निमि कहते हैं, भगवंतम हरिम प्रायो न भजन्ते आत्मवेत्तमः तेषां शांत कामानां का निष्ठा विजितात्मनां। तो राजा निमि ने पूछा है कि योगीश्वरों आप लोग तो श्रेष्ठ आत्मज्ञानी और भगवान के परम भक्त हैं, कृपा करके बतलाइए कि जिनकी कामनाएं शांत नहीं हुई हैं, लौकिक पारलौकिक भोगों की लालसा मिटी नहीं है और मन एवं इंद्रियां भी बस में नहीं है तथा जो प्रायः भगवान का भजन भी नहीं करते, ऐसे लोगों की क्या गति होती है। इस प्रश्न को सुनकर 9 योगीश्वरों में से जो 8वें योगीश्वर चमस जी थे, उन्होंने कहा, राजन, विराट पुरुष के मुख से सत्व प्रधान ब्राह्मण, भुजाओं से सत्व रज प्रधान क्षत्रिय, जांघों से रजतम प्रधान वैश्य और चरणों से तमह प्रधान शूद्र की उत्पत्ति हुई है। उन्हीं की जांघों से गृहस्थाश्रम, हृदय से ब्रह्मचर्य, वक्षस्थल से वानप्रस्थ और मस्तक से सन्यास, ये 4 आश्रम प्रकट हुए हैं। तो यहाँ पे बड़ा दिव्य बताया योगीश्वर चमस जी ने विदेहराज निमि को कि भगवान की जांघों से गृहस्थाश्रम, हृदय से ब्रह्मचर्य, वक्षस्थल से वानप्रस्थ और मस्तक से सन्यास, ये 4 आश्रम प्रकट हुए। इन चारों वर्णों और आश्रमों के जन्मदाता स्वयं भगवान ही हैं। वही इनके स्वामी, नियंता और आत्मा भी हैं। इसलिए इन वर्ण और आश्रम में रहने वाला जो मनुष्य भगवान का भजन नहीं करता बल्कि उल्टा उनका अनादर करता है, वह अपने स्थान, वर्ण, आश्रम और मनुष्य योनि से भी च्युत हो जाता है। अर्थात उसका अधा पतन हो जाता है। बड़ा ही सुंदर श्लोक बोला कि या ऐसा पुरुषाम
साक्षादात्म प्रभुवम ईश्वरम न भजन्तो जानन्ति अस्थानाद भ्रष्टा पतन्ते यदा। वही कह रहे हैं कि उसका अधा पतन हो जाता है। बहुत सी स्त्रियां और शूद्र आदि भगवान की कथा और उनके नाम कीर्तन आदि से कुछ दूर पड़ गए हैं। वे आप जैसे भगवत भक्तों की दया के पात्र हैं। विदेह राजनिमी के लिए बोल रहे हैं कि आप जैसे भगवत भक्तों के दया के पात्र हैं, क्योंकि विदेह राजनिमी भगवान के परम भक्त हैं। तो विदेह राजनिमी से 8वें विसर चमस जी आगे कहते हैं कि वे आप जैसे भगवत भक्तों की दया के पात्र हैं। आप लोग उनके कथा कीर्तन की सुविधा देकर उनका उद्धार करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जन्म से, वेदाध्ययन से तथा यज्ञोपवीत आदि संस्कारों से भगवान के चरणों के निकट तक पहुंच चुके हैं, फिर भी वे वेदों का असली तात्पर्य न समझकर अर्थवाद में लगकर मोहित हो जाते हैं। उन्हें कर्म का रहस्य नहीं मालूम है। मूर्ख होने पर भी वे अपने को पंडित मानते हैं और अभिमान में अकड़े रहते हैं। वे मीठी मीठी बातों में भूल जाते हैं और केवल वस्तु शून्य शब्द माधुरी के मोह में पड़कर चटकीली भड़कीली बातें करते हैं। बड़ा ही सुंदर श्लोक है। विप्रो राजन वैश्योचा हरे प्राप्ता पदांतिकम श्रोतेन जन्मना थापि मुहयन्ता मनायवादिनः। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जन्म से, वेदाध्ययन से तथा यज्ञोपवीत आदि संस्कारों से भगवान के चरणों के निकट तक पहुंच चुके हैं, फिर भी वे वेदों का असली तात्पर्य न समझकर अर्थवाद में लगकर मोहित हो जाते हैं। उन्हें कर्म का रहस्य मालूम नहीं है। मूर्ख होने पर भी वे अपने को पंडित मानते हैं और अभिमान में अकड़े रहते हैं। वे मीठी मीठी बातों में भूल जाते हैं और केवल वह शून्य शब्द माधुरी के मोह में पढ़कर चटकीली भड़कीली बातें कहा करते हैं। बड़ा ही सुंदर आगे का श्लोक। चमस जी ने आगे विदेह राजनिमी से कहा, कर्मण्य कोविदा अस्तब्धा मूर्खा पंडित मानिनः वदन्ति चाटुकान मूढ़ा यया मध्यव्या गिरोत सुका। रजोगुण की अधिकता के कारण उनके संकल्प बड़े घोर होते हैं। कामनाओं की तो सीमा ही नहीं रहती। उनका क्रोध भी ऐसा होता है जैसे सांप का। बनावट और घमंड से उन्हें प्रेम होता है। वे पापी लोग भगवान के प्यारे भक्तों की हंसी उड़ाया करते हैं। जैसे आजकल देखते हैं आप भगवान की बातें करने लगे तो कहेंगे अरे ये तो पागल हो गया, भगवान है भगवान कर रहा है। कभी भी भगवान के भक्तों का उपहास नहीं करना चाहिए। यदि आप उसके साथ भजन नहीं कर सकते हैं तो उसका उपहास भी ना करिए। चाहे वो जिस स्थिति में भगवान का भजन कर रहा है, कर तो रहा है कम से कम भजन, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि जो जिस समय भगवान का स्मरण करता है, वो चाहे राक्षस हो, चाहे वो देवता हो, चाहे जो हो, यदि वो भगवान का स्मरण कर रहा तो उस समय वो भगवत स्वरूप होता है। तो आइए थोड़ा संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि शरणम हरि हरि शरणम, हरि शरणम हरि हरि शरणम। श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्णा शरणम मम, ओम दामोदराय नमः। आगे चमस जी कहते हैं विदेरा निमिष से कि वे मूर्ख बड़े बूढ़ों की नहीं स्त्रियों की उपासना करते हैं। यही नहीं, वे परस्पर इकट्ठे होकर उस घर गृहस्थी के संबंध में ही बड़े बड़े मंसूबे बांधते हैं, जहाँ का सबसे बड़ा सुख स्त्री सहवास में ही सीमित है। वे यदि कभी यज्ञ भी करते हैं तो अन्नदान नहीं करते, विधि का उल्लंघन करते और दक्षिणा तक नहीं देते। कितना सुंदर श्लोक चमसी ने कहा विदेराज निमि से। रजसा घोर संकल्पा कामुका अहिमन्नवः, दाम्बिका मानिना पापा बी संत च्युत प्रियान। कितना सुंदर श्लोक है। आगे चमस जी विदेरा निमि से आगे कहते हैं कि वे कर्म का रहस्य न जानने वाले मूर्ख केवल अपनी जीव को संतुष्ट करने और पेट की भूख मिटाने, शरीर को पुष्ट करने के लिए बेचारे पशुओं की हत्या करते हैं। धन वैभव कुलीनता विद्यादान सौंदर्य बल और कर्म आदि के घमंड से अंधे हो जाते हैं तथा वे दुष्ट उन भगवत प्रेमी संतों तथा ईश्वर का भी अपमान करते हैं। भगवत प्रेमी संतों का उपहास लोग उड़ाते हैं, जो भगवान का नाम स्मरण करते हैं, कहें कि वो ऐसे बैठ के कर रहा भगवान का नाम, वो ये पहन के कर रहा, वो नाच के कर रहा, वो कूद के कर रहा है, वो दिखावा करके कर रहा है। ऐसे भी नहीं उपहास उड़ाना चाहिए। साफ साफ अर्जुन से श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कह दिया कि जिस समय कोई भी मेरा स्मरण करता है उस समय वो भगवत स्वरूप होता है, चाहे वो जिस विधि से स्मरण कर रहा हो। इसलिए कभी भी भगवत प्रेमी संतों का अपमान नहीं करना चाहिए, या भगवान का नाम लेने वालों को चाहे जिस विधि से कर रहा हो, बैठ के कर रहा हो, कुर्सी पे बैठा हो या आसन पे न बैठा हो, राह चलते कर रहा हो, बैठे बैठे कर रहा हो, कहने तो भगवान ने भगवान कर रहे हैं, जब देखो तहां करते रहते हैं। ऐसे भी नहीं कहना चाहिए। बड़ा ही सुंदर श्लोक बोला है योगीश्वर चमस जी ने। श्रिया विभूत्या जनेन विद्या त्यागेन रूपेण बलेन कर्मणा। जातस्म एना नद्य धिया सहेश्वरान सतो मन्यन्ति हरि प्रियान खला। राजन, वेदों ने इस बात को बार बार दोहराया है कि भगवान आकाश के समान नित्य निरंतर समस्त शरीरधारियों में स्थित हैं। वे ही अपने आत्मा और प्रियतम हैं, परंतु वे मूर्ख इस वेदवाणी को तो सुनते ही नहीं और केवल बड़े बड़े मनोरथों की बात आपस में कहते सुनते रहते हैं। भक्त और भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरि शरणम हरि हरि शरणम, हरि शरणम हरि हरि शरणम, राम शरणम हरि हरि शरणम, ब्रह्म शरणम हरि हरि शरणम। श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्णा शरणम मम। श्री दामोदराय नमः। विष्णु जनार्दन पद्मनाभ प्रजापति चक्रधर विक्रम नारायण गोविंद मधुसूदन नरसिंह जलासाई वराह रघुनंदन वामन माधव। आगे कहते हैं योगीश्वर, आठवें योगीश्वर चमस जी विदेराज निमि से संसार में देखा जाता है कि मैथुन मांस और मद्य की ओर प्राणी की स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाती है, तब उसे उसमें प्रवृत्त करने के लिए विधान तो हो ही नहीं सकता। ऐसा स्थिति में विवाह यज्ञ और सौत्रामण यज्ञ के द्वारा ही जो उनके सेवन की व्यवस्था दी गई है, उसका अर्थ है लोगों की उस श्रृंखल प्रवृत्ति का नियंत्रण, उनका मर्यादा में स्थापन, वास्तव में उनकी ओर से लोगों को हटाना ही श्रुति को अभीष्ट है। धन का एकमात्र फल है धर्म, क्योंकि धर्म से ही परम तत्व का ज्ञान और उसकी निष्ठा अपरोक्ष अनुभूति सिद्ध होती है और निष्ठा में ही परम शांति है। परंतु यह कितने खेद की बात है कि लोग उस धन का उपयोग घर गृहस्थी के स्वार्थों में या काम भोग में ही करते हैं और या नहीं देखते कि हमारा यह शरीर मृत्यु का शिकार है और वह मृत्यु किसी प्रकार भी टाली नहीं जा सकती है। बड़ा ही सुंदर भजन है। किसको पता कब ये हंसा तन पिंजड़े को छोड़े, हरि हरि रट मनवारे दिन रह गए थोड़े, हरि हरि रट मनवारे दिन रह गए थोड़े। श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्णा शरणम मम। श्री दामोदराय नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे आत्मने नमः। वसुदेव सुतम देवम कंस चारूण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। ओम श्री परमात्मने नमः। बड़ा ही सुंदर आगे विदेह राजनिमि से आठवें योगी सर चमस जी कहते हैं